हरे कृष्णा। चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं अपनी मंगलाचरण प्रार्थनाओं के साथ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जलाशलाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके जी, आज हमें शुरू करना है 437 से। तो चौथा चैप्टर जी हम कर रहे हैं। ये इसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, इसका टाइटल है दिव्य ज्ञान। तो 36 में हम लोग देखते हैं, लास्ट में हम लोगों ने किस पे ड्रॉप किया था। तो 436 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। कहते कि जो बड़े से बड़ा पापी है वो भी इस दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार कर जाता है। तो हमने पिछले सत्र में एक दो एग्जाम्पल्स की बात की थी। एक मैंने अजामिल का उदाहरण दिया था कि वो पैदा तो ब्राह्मण हुआ था, बाद में वो कुसंगति में पड़ गया और उसकी वजह से वो अपने धर्म से, अपने अच्छे कर्मों से बिल्कुल गिर गया और चोरी चकारी लूटपाट ये सब करता रहा, जबकि वो ब्राह्मण था और अच्छा ब्राह्मण था। 18 साल की उम्र तक, 16 17 18 साल की उम्र तक उसने ब्राह्मणत्व का बहुत अच्छे से पालन किया। पूरा जो नित्य नियम होते हैं ब्राह्मणों के वो सब करता था। लेकिन उसके बाद वो कुसंगति में पड़ने की वजह से उसका सारा जो है वो जो क्रिया करता था वो सब कुछ खराब हो गई, उसकी साधना खराब हो गई। लेकिन भगवान का उसने एक बार नाम लिया है इतने साल, तो उसकी वजह से जब उसकी मृत्यु होने वाली थी, जब उसको यमदूत लेने आए तो उस समय पे उसके मुंह से नारायण निकल गया। और नारायण वो अपने छोटे पुत्र को बुला रहा था, लेकिन जैसे उसके मुंह से नारायण निकला, बल्कि जबकि वो अपने पुत्र को बुला रहा था, तो जो नारायण के दूत थे, विष्णु दूत, वो वहाँ पे आगे उन्होंने उसको जो यमदूत थे उनसे छुड़वा लिया। ठीक है ना, यमदूतों से छुड़वा लिया। अब एक मिनट से, हाँ, तो उसने यमदूतों से उनको छुड़वा लिया और यमदूतों से छुड़वा के उन्होंने उसको छोड़ दिया कि देख तू अभी हम लेके नहीं जा सकते तेरे को, क्योंकि तेरे कर्म बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन तूने नारायण का नाम लिया है तो इसलिए हम तेरे को यमदूत को तो नहीं लेके जाने देंगे। तो उसको जब होश आया तो उसको समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो उसके बाद उसने अपनी सारी ज़िंदगी जितनी भी थी, वो बहुत बूढ़ा था तब भी, लेकिन उसके बाद वो 10-12 साल जिया, जो दूसरे ग्रंथों में लिखा गया है। तो उसमें उसने सिर्फ तपस्या की। ठीक है, तपस्या की तो वो भगवान के धाम को प्राप्त हो गया। तो ये जो श्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। ठीक है, तो अब उसका मतलब ये नहीं है कि हम सारी उम्र पाप करेंगे, ठीक है जी, लास्ट 10 साल में हम ये सब कर लेंगे। वो इतना आसान नहीं है। वो हमने 10 साल कब आएंगे वो भी पता नहीं चलेगा, उन 10 सालों में हम ये सब कर पाएंगे वो भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, आज चलिए आगे बढ़ते हैं। 437 यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्म सात कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। ठीक है, इसमें
अब भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं कर्मों की, भौतिक कर्मों की। एक भौतिक कर्म है, एक आध्यात्मिक कर्म है, ठीक है। अब उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कह रहे हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। जब हमें ज्ञान होगा तो हमारे ये जो भौतिक कर्म है, अब यहाँ पे देखो भगवान ये नहीं करे अच्छे कर्म या बुरे कर्म, वो भौतिक कर्मों की बात करें। वो ये नहीं करे कि तुम्हारे बुरे कर्म को वो जला देगा, नहीं, वो कह रहे भौतिक कर्म। भौतिक कर्मों में दोनों आते हैं, अच्छे कर्म भी बुरे कर्म भी, ठीक है, अच्छे कर्म भी और बुरे कर्म। अब इसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ आत्मा और परमात्मा के पूर्ण ज्ञान और उनके संबंध की तुलना अग्नि से की गई है। ये अग्नि ना केवल अपवित्र कार्यों के प्रति सभी प्रतिक्रियाओं को जला देती है, बल्कि पवित्र कार्यों के प्रति सभी प्रतिक्रियाओं को भी जलाकर राख कर देती है। प्रतिक्रिया के कई चरण होते हैं। चलो पहले ये बात करें। कह रहे कि अच्छे और बुरे कर्म, एक तरह से ये क्या है कि अच्छे और बुरे कर्म जो है दोनों को जला देती है। आप कहेंगे यार बुरे अच्छे कर्म क्यों जला रहे हो? अच्छे कर्म तो चाहिए, अच्छे कर्म तो नहीं जलने चाहिए, ठीक है। हमें तो ये लगता है ना कि अच्छे कर्म तो नहीं जलने चाहिए, अच्छे कर्म क्यों जलाने हैं, अच्छे कर्म तो हमें चाहिए। तो उसका ये है कि ये जो भौतिक कर्म है, जो अच्छे और बुरे कर्म हम करते हैं, उनमें हम ये इस जीवन में फंस जाते हैं। जब अच्छे कर्म करते हैं तो वापस आते हैं अच्छे कर्म भुगतने के लिए। जो अच्छे कर्म है उसको भुगतने के लिए आप कभी स्वर्ग लोक में जाओगे, कभी चंद्रलोक, सूर्य लोक, जितने भी ये लोक हैं ये सारे भौतिक संसार के लोक हैं, ये आध्यात्मिक लोक नहीं है, ठीक है। आध्यात्मिक लोक कौन से हैं? वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, ठीक है। ये धाम जो है ये है आपके आध्यात्मिक धाम। लेकिन जो भौतिक धाम है ये कौन से? ये आपके स्वर्ग लोक हो गया, आपका चंद्रलोक, सूर्य लोक, ये महर लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक भी, ये सब जो है ये भौतिक लोक है। क्यों भौतिक लोक है? भौतिक का मतलब ये है कि जब तक ये पूरा यूनिवर्स खड़ा है यहाँ पे तब तक ये हैं। जब यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएंगे। और यूनिवर्स कब ख़त्म होता है? यूनिवर्स तब ख़त्म होता है जब भगवान विष्णु, महाविष्णु, वो जब अपनी सांस खींचते हैं, वो सारे के सारे जो ये यूनिवर्सेस हैं, जितने भी अंतरिक्ष में जितने भी जो कुछ भी है, वो सब उनके अंदर समा जाता है फिर से। जब वो सांस छोड़ते हैं तो सब कुछ बाहर निकल आता है, तो प्रकट हो जाता है। लेकिन जैसे वो सांस खींचते वो अप्रकट हो जाता है। तो मतलब ये पूरा जो अंतरिक्ष है, ये जो संसार है, ये तब तक सामने दिखता है, तब तक ये प्रकट रहता है जब तक कि भगवान ने सांस छोड़ी हुई है और जब तक वो वापस खींची नहीं है। तो आप सोच लिए आपके एक सांस को कितना समय लगता है। आप लंबी से लंबी सांस भी खींच लें, 15 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, इतना, ये कह लिए उतने में ये संसार बनता है। उसमें ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं और फिर वापस वो संसार भगवान विष्णु में लीन हो जाता है। तो उनका जो एक सांस है वो ब्रह्मा जी के 100 साल है, ब्रह्मा जी उसमें विलीन हो जाते हैं। तो अगेन भौतिक की हम बात कर रहे थे कि तो कह रहे हैं कि अच्छे कर्म भी नहीं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म नहीं करने हैं। हमें जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर्म करने हैं, तो उनको भी हम बोलते हैं कि अच्छा कर्म है वो। लेकिन फ़र्क है, अच्छे कर्म कौन से होते हैं? किसी प्यासे को पानी पिला दिया, गरीब को खाना खिला दिया, रास्ते में किसी को भिक्षा दे दी, ठीक है, वो सब है, ये अच्छे कर्म हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक कर्म नहीं है। अब उसी गरीब को जब आपने इस तरह से सोच के भिक्षा दी कि नहीं यार ये भगवान का मेरे कृष्ण का रूप है और इसको मैं प्रसाद खिलाऊंगा, क्योंकि आपने पैसा दे दिया, उस पैसे का वो क्या कर रहा है आपको नहीं पता। आपको लगता है आपने पैसा दे दिया, आपका काम खत्म हो गया। लेकिन जब हम किसी को पैसा देते हैं, वो उस पर कहाँ पे खर्च करता है, वो सारा पाप भी हमें, वो उसके पाप के भागीदार हम होते हैं, हम भी उसके भागीदार होते हैं। अब हमने रास्ते में किसी चलते को पैसा दे दिया, उसने जाके वहाँ पे दारू पी और दारू पी के उसने दंगा किया या किसी को मार पीट दिया या किसी को जान से मार दिया, तो उसका पाप आपको हमें नहीं लगेगा क्या? लगेगा। तो इसलिए सोच समझ के जब दान भी करना है, हमारे ग्रंथों में बार बार, हर ग्रंथ में, हर पुराण में इसके बारे में, मतलब हर एक में तो नहीं लेकिन ज़्यादातर पुराणों में विवरण है कि दान किसको नहीं देना चाहिए, कौन दान का पात्र है और कौन दान का पात्र नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादातर जो है वो दान ब्राह्मणों को दीजिए, ठीक है। लेकिन वही आज की डेट में जब हम ब्राह्मण की बात करते हैं तो हम ब्राह्मण का सोचते हैं यार आजकल के ब्राह्मण तो बहुत हृष्ट पुष्ट और बहुत ही अच्छे
वो अच्छे पैसे वाले होते हैं उनको देने से क्या फ़ायदा। देखिए वो पहले की बात जो होती थी, पहले जो ब्राह्मण जो होता है वो बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर अपनी जीवन जीता है, जो जो शास्त्रों के अकॉर्डिंगली, और जो पहले होता था। पहले भी सारे नहीं करते लेकिन ज़्यादातर जो लोग करते तो वैसे करते थे। जैसे कि सुदामा सुदामा जो थे वो कृष्ण के मित्र थे, और वो मतलब उस एरिया के अगर थे तो वो गरीब तो नहीं हो सकते। ये ऐसा एरिया तो नहीं है कि जहाँ पे बहुत गरीबी है, लेकिन उनका, और ऐसे ही अपने द्रोणाचार्य बाद में कितने कितने बड़े शूरवीर थे, कितने बड़े ज्ञानी थे वो, लेकिन पुत्र को उन्होंने पाला है आटे का पानी पिला पिला के, हाँ यही दूध होता है। उसने कभी दूध पिया नहीं, उसको लगा यही दूध होता है, वो वही पीता था। इतनी गरीबी उन्होंने देखी। वो किस लिए देखी? क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली, एक वो किसी से मांग नहीं सकते, वो कोई व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, मांगना मतलब मांग सकते हैं लेकिन बहुत ही वो ये नहीं कह सकते मुझे इतना दो। अच्छा, अगर किसी का उन्होंने कर्म किया है, कोई कर्म मतलब ये जो होता है ना, पूजा पाठ करवाते हैं, आज की डेट में तो सब पहले सेट होता है कि हाँ जी इतने पैसे लगते हैं, ठीक है, वो पूरा व्यापार होता है। लेकिन जो असल में, और आज की सिचुएशन ऐसी है कि वो उसके अगर वो ना करें तो लोग बहुत उसका शोषण भी करते हैं, लेकिन पहले भी करते थे। खैर, तो जो रूल्स हैं उसमें है कि अगर वो आपका कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, आपकी को पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपसे पैसा नहीं मांग सकते। आप यजमान जो खुशी से देगा वो देना चाहिए, वो ही उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर यजमान ने अपने समर्थ, अपनी कैपेसिटी से कम दिया है तो उसको पाप लगेगा, कैपेसिटी से ज़्यादा दिया है तो उसको उसका फल मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण मांग नहीं सकता। ब्राह्मण वहाँ पे ये नहीं बोल सकता अरे तूने अपनी कैपेसिटी से कम दिया है, मैं तेरे को श्राप दे देता हूँ, या ये तूने अच्छा नहीं किया। ये ब्राह्मण का धर्म नहीं है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जीते थे। उनको बोलते थे कि दान किया जो सबसे अच्छा दान है, क्योंकि वो जब दान उनको करोगे तो वो क्या करेंगे? भगवान की सेवा और लोगों को पढ़ाना, क्योंकि यही एक काम उनको दिया गया है कि जो ब्राह्मण है वो क्या जॉब कर सकते हैं, सिर्फ काम जो कर सकते हैं वो लोगों को पढ़ाना, ज्ञान देना, और मंदिर की सेवा करना, डीटीज जो विग्रह हैं उनकी सेवा करना, और जो इस तरह के पूजा पाठ के जो कार्य होते हैं, चाहे वो मरणी के हों, चाहे वो जीवित पुरुष के इंसान के हों, किसी भी तरह के, वो करवाना, ये उनको कार्य दिया गया है। और उसमें बोला गया है कि तुम जो यजमान होंगे वो जो देगा तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो अगर एक पैसा भी दे देगा तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही सिंगिंग और जो नृत्य में जितनी भी कला है, कला में भी ऐसे होता था जो पुराने थे कि कभी किसी से पैसे नहीं मांगते थे। वो होता था जो सामने वाला दे दे, अपने प्रेम से उनको जो लगता है कि हमारी वैल्यू है उसमें दे दे। ठीक है, ऐसे होता था। अभी भी कईयों ने कोशिश की फॉलो करने की, लेकिन लोगों ने उनका यूज़ किया। और ऐसा भी मैंने कईयों को सुना कि बहुत बड़े बड़े सिंगर उन्होंने कहते नहीं नहीं हमें नहीं, हम अपनी कला बेचेंगे नहीं, तो जो आपको ठीक लगता है। तो कहते 50 रुपये का 50 रुपये इन्वेलप में डाल के दे दिए थे, और उसने एक्सेप्ट किया। लेकिन उसकी वजह से फिर वो कहते नहीं अगली बार ऐसे नहीं करूँगा। तो उसी वजह से आज की डेट में थोड़ा कहानी अलग है, कलयुग है। लेकिन जब हम बात करते हैं, हम बात कर रहे थे दान की, तो जब दान देते हैं तो दान हमें पात्र देख के देना चाहिए कि किसको दान दे रहे हैं। अगर किसी को दान दिए, जैसे दारू पी के हल्ला किया, तो फिर वो हमें उल्टा ही पड़ेगा। अच्छा, फिर आगे क्या है, प्रतिक्रियाओं की बात कर रहे थे हम कि अच्छे और बुरे कर्म। तो हम बात करेंगे कि ये अच्छे कर्म होते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक कर्म नहीं है। अब इन्हीं कर्मों में जब हम बात करते हैं कि हाँ भगवान को ध्यान देके, भगवान के जो भगवान ने जिस तरह से लिखा है कि हाँ इनको दान देना, इनको नहीं देना, जब हम उस हिसाब से देते हैं और भगवान को मन में रख के देते हैं, तब वो आध्यात्मिक दान हो जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं प्रभुपाद, कहते हैं प्रतिक्रिया के कई चरण होते हैं कि प्रतिक्रिया का निर्माण होता है, मतलब ये रिएक्शन जो होते हैं ना हमारी लाइफ में, तो उसका निर्माण होता है, उसका जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसका फल आता है, पहले से ही कुछ प्राप्त प्रतिक्रिया होती है। तो ये सब कुछ है कहते, लेकिन जीव की स्वाभाविक स्थिति का ज्ञान सब कुछ जलाकर राख कर देता है। स्वाभाविक स्थिति क्या? मैं भगवान का अंश हूँ, मैं हमेशा उनके साथ रहा हूँ और मुझे वापस वहाँ जाना है, ये है ज्ञान। ये जब ज्ञान हो जाता है, ये समझ में आ जाता है जब, तो ये सब चीज़ों को जला देता है, और फिर बाकी सब चीज़ों को आपको लगता है कि नहीं ये सब कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे एक कह सकते हैं कि मैंने कईयों को देखा कि जो पढ़ाई करते हैं ना बच्चे, 10वीं 11वीं 12वीं तक उनको कुछ समझ में नहीं आया, वो बस वो जाते हैं स्कूल क्योंकि सब बच्चे जाते हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि जाना है इसलिए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ बहुत मन करता है उनका,
कि मैं ही पढ़ना है, ज़िंदगी बनानी है, कुछ उनको समझ भी नहीं होता। लेकिन और तब तक कई होते हैं, मैंने देखा कि वो उनके नंबर्स अच्छे नहीं हैं, वो नालायक की कैटेगरी में आ रहे हैं, और एकदम से जैसे उनको समझ में आएगी मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, मुझे ज़िंदगी में ये करना है, और फिर उसके बाद जब वो पढ़ाई करते हैं तो वो एकदम से बाकी जितने सारी उम्र अभी तक जितने लोगों से वो पीछे रहा वो सबको पीछे छोड़ के आगे निकल जाता है। ठीक है ना। तो वो उसमें क्या होता है कि वो अब उसको ज्ञान है, अब उसको ज्ञान है कि वो क्यों कर रहा है, ये ज़रूरी क्यों है, ये जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। वही है यहाँ पे कि जब हमें ज्ञान हो जाता है कि हम भगवान के अंश हैं, और यहाँ पे जो हमारे जन्म है ये बार बार होते रहते हैं, ये शरीर जो है ये हम नहीं है, हम तो आत्मा है। ये सब ज्ञान जब हो जाता है और वो जब हमें समझ आ जाती है तब फिर पाप चलने शुरू होते हैं। ऐसा नहीं कि जो स्कूल में पहली से 10वीं तक बिना सोचे समझे जाते हैं तो उससे पाप चल जाएंगे, नहीं, उससे पाप नहीं चलेंगे ज़्यादा, उससे ज्ञान मिलेगा, थोड़ा बहुत होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा कुछ भी। अच्छा, फिर शास्त्र हमारे बोलते हैं कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होते हैं क्रियमाण कर्म, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म। अच्छा, क्रियमाण कर्म कौन से होते हैं कि ये वो कर्म है जो हम अभी संचित कर रहे हैं, जो जैसे हम काम किया, अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, उसकी वजह से जो अच्छे और बुरे रिएक्शंस आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं इकट्ठी हो रही हैं, वो एक जगह पे साइड पे इकट्ठी हो रही है। नहीं कि आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, कुछ का इमीडिएटली मिलता है लेकिन हर एक का इमीडिएटली उसका रिएक्शन नहीं मिलता है, तो वो पड़ा हुआ है, वो साइड पे इकट्ठा हो रहा है। एक फिर दूसरी तरह के कर्म होते हैं संचित कर्म। ये वो कर्म हैं जो ऑलरेडी आपने, एक तो अभी क्रियमाण है जो अभी आप कर रहे हैं, जैसे मैं अभी जो कर रहा हूँ, एक है संचित होकर बैठे हुए हैं, वो मेरे पता नहीं कितने कितने जन्मों के मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं अच्छे और बुरे कर्म। फिर है प्रारब्ध कर्म। ये वो कर्म होते हैं जो वर्तमान शरीर के माध्यम से अनुभव किया जाते हैं। ठीक है, जो हम अभी जिस शरीर में हैं, हमारे ये जन्म जो है पता नहीं कितने करोड़वां या अरबवां जन्म होगा, ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको काउंट नहीं कर सकते। तो इस जन्म में, हर जन्म में हमें अलग अलग तरह के हमारे जो कर्म है ना वो निकाले जाते हैं और उसको बोला जाता है कि अब तुम ये भुगतो। तो ये हम भुगतने के लिए वहाँ पे आए हैं, वो है प्रारब्ध कर्म, उसका छुटकारा नहीं है। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म को आप खत्म कर सकते हो, प्रारब्ध कर्म से छुटकारा लेना बहुत मुश्किल होता है, वो हमें झेलनी पड़ते हैं। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, प्रारब्ध कर्म होते क्या हैं। आप ये मान के चलिए कि हमारा जैसे एक, मैंने पहले भी शायद एक बार बताया था, कटोरा है, एक कटोरा पड़ा हुआ, बड़ी सी कढ़ाई है, कढ़ाई में खिचड़ी पड़ी हुई है। वो जो खिचड़ी है ना, यहाँ पे मान के चलिए वो खिचड़ी है, आपके अच्छे और बुरे कर्म सब खिचड़ी बना के वहाँ पे रखे हुए हैं। तो मतलब उसमें से आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं अच्छे कर्म अलग कर दूँ, बुरे कर्म अलग कर दूँ ना, वो सब खिचड़ी बन के पड़े हुए हैं एक जगह। अब जब भी आपका जन्म होता है तो उसमें से एक कड़छी निकाली जाती है, आपकी प्लेट में धर दी जाती है, ये लेके जाओ, ये है आपके प्रारब्ध कर्म कि ये खाओ, ये तुमने भुगतना है, ये तुम्हारा ये जो कर्म है ये तुमने इस पूरी ज़िंदगी में भुगतने हैं। अब जब वो डाले जाते हैं ना उसमें, तो वो अच्छे कर्म भी हैं और बुरे कर्म दोनों मिश्रित हैं। इसीलिए कभी हमारे ऊपर अच्छा समय आता है, कभी बुरा समय आता है। ऐसा कभी नहीं होता कि हमेशा अच्छा ही रहता है या हमेशा बुरा रहता है। हाँ, कईयों का अच्छा ज़्यादा रहता है, बुरा कम रहता है, कईयों का बुरा ज़्यादा रहता है, अच्छा कम रहता है। वो सब है उस खिचड़ी का जो कड़छी निकाल के डाला है ना, उसमें क्या कितना आया है, उसमें अच्छा कितना आया, बुरा कितना है, उसी पे डिपेंड करता है ये सब। ठीक है, तो ये है हमारे प्रारब्ध कर्म कि जो जिसको हम यहाँ पे भुगतने के लिए आए हुए हैं। और वो जो कर्म है ना, वो ऐसा नहीं कि पिछले जन्म का ही कुछ होगा या उससे पिछले जन्म, वो पिछले 100, 200, 500 जन्म में से किसी भी जन्म का कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो सारा जो है, जैसे अभी साथ मेरे साथ जो भी हो रहा है वो सब जो हुआ था वो पिछले जन्म में मेरे साथ हुआ था उसकी वजह से हो रहा है। नहीं, ये पिछले 10, 15, 20 या हो सकता है 500 जन्मों में से कुछ भी हो। ठीक है, तो ये कर्मों का सिद्धांत हमें समझना बहुत ज़रूरी है। उससे हमें पता चलता है कि भगवान किस तरह से ये सारे कर्मों को हिसाब रखते हैं, किस तरह से ये कर्मों का हिसाब चलता है, किस तरह से हमें कर्मों के अनुसार अपनी गति मिलती है। और वही उसी से हमें, जब हम बाकी सब दुनिया देखें, कहीं पे दुख है, कहीं पे सुख है, कहीं पे हम देख रहे हैं कि लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत दुख है उसमें, वो क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है। वो कोई और कुछ नहीं करता है, भगवान ने कुछ नहीं किया। हम बोलते हैं अरे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान कुछ नहीं कर रहा है, ये हमारे ही कर्म है जो हम जो भुगत रहे हैं। भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। भगवान ने खुद बोला है भगवद गीता, कहते भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, ये तुम्हारे ही कर्म हैं जो तुम भुगत रहे हो, उसका छुटकारा नहीं है।
क्योंकि जो किया है उसका भुगतान तो करना पड़ेगा, अच्छा भी और बुरा भी। और हमें करना ये है कि हमें अच्छे और बुरे दोनों को नकारना है। वो जो कढ़ाई बताई थी ना, वो उसको सारी खाली करनी है। जब वो खाली हो जाएगी ना, तब हम वापस जाने लायक हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब वो कह रहे हैं कि तुम्हारे भौतिक कर्म पूरे जल जाते हैं, तो वो भौतिक कर्म कौन से? वो कढ़ाई में पड़े हुए कर्म, वो सब जल जाते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध, वो एक कड़छी है ना हमारी, वही जान निकाल देता है, वो हमें भुगतने पड़ेंगे। लेकिन जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं तो उनका असर बहुत कम हो जाता है। ठीक है, उनका असर कम हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि जब हम किसी ये पंडित वगैरह से पता कर लो जी, उपाय करवा लो, जब उपाय करवा लेते हैं तो ये नहीं वो ख़त्म हो जाता है, वो ये कि थोड़ा कम हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है। तो वही है कि जो कढ़ाई है वो हमें ख़त्म करनी है। वो ख़त्म नहीं होगी तब तक हम वापस इस दुनिया में आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। कभी कुत्ता बन के, कभी बिल्ली बन के, कभी शेर बन के, कभी गधा बन के, हम आते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए जी अगला 438। ना हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेह विद्यते ततस्वयं योग संसिद्ध्यः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। प्रभुपाद इसमें कह रहे हैं कि अज्ञान हमारे बंधन का कारण है। ये अभी हमने समझा, राइट? ज्ञान जो है उसी की वजह से हम ये बंधन में फंसे हुए हैं। अगर ज्ञान हो जाए तो हम कहेंगे भैया ये सब छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। फिर कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि और ज्ञान हमारी मुक्ति का कारण है। ये ज्ञान भक्ति सेवा का परिपक्व फल है। जब हम भक्ति सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं और सेवा करते हैं भगवान की, तो उसका जो फल होता है तो वो ज्ञान है। हमें ज्ञान होना अपने आप ज्ञान होना शुरू हो जाता है। आप देखिएगा, आप कोशिश कीजिए, जैसे कोई भी एक चालीसा है, आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, लेकिन साथ में भक्ति रखिए, भक्ति भाव रखिए, सेवा रखिए। आपको जो चालीसा है ना, उसका मतलब जो है अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। अपने आप, कोई नहीं बताएगा, आपको अपने आप आना शुरू हो जाएगा। ये आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें भक्ति भाव ज़रूरी है, सेवा भाव ज़रूरी है। भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा। और जब कोई पारलौकिक ज्ञान में स्थित हो जाता है तो उसे कहीं और शांति की तलाश करने की आवश्यकता नहीं होती। ये कि जिसको एक 5 स्टार रेस्टोरेंट जो होटल है वहाँ पे खाना खाने को मिल रहा है फ्री में, वो कह रहे हैं कि भाई तू 3 टाइम 4 टाइम 6 टाइम आके खाना खा, वो क्यों जाएगा किसी और छोटे घटिया वाले होटल में या किसी और रेस्टोरेंट में? वहाँ पे उसको सबसे स्वादिष्ट खाना मिल रहा है, हर तरह का खाना मिल रहा है, वो दूसरी जगह वो क्यों जाएगा फिर? तो वही यहाँ पे है कि जिसको शांति और खुशी अपने अंदर ही भीतर मिल गई, उसको वो ज्ञान प्राप्त करके, उसको बाकी सब चीज़ों से ये कि मैं मोटरसाइकिल चला के मेरे को ज्ञान वो आनंद मिलेगा, मैं टीवी देख लूँगा तो आनंद मिलेगा, घूम के आऊँगा तो आनंद मिलेगा, और बीवी बच्चों के साथ खेलूँगा, तो उसको वो सब चीज़ों का फिर आसक्ति नहीं रहती है। ठीक है, कहते हैं क्योंकि वह अपने भीतर शांति का आनंद लेता है। अच्छा, अभी जो बात करी थी कि अज्ञान हमारे बंधन का कारण और ज्ञान हमारी मुक्ति का कारण है। ठीक है, और जो ज्ञानी है वो असक्त नहीं रहता। ऐसे ही हमारी एक कथा है भरत महाराज की। भरत महाराज हमने सबने सुना है, मैंने पहले भी बताई है, तो मैं छोटे में बताऊंगा कि भरत महाराज कौन थे। ये जो कुरु वंश है वहीं से शुरू हुआ था। भरत महाराज बहुत ज्ञानी और भक्त थे, उन्होंने बहुत शक्तिशाली थे। और तो जब उनका समय हो गया अपना, तब होता था कि वानप्रस्थ ले लेते थे। जब बूढ़े हो जाते थे तो वन में चले जाते थे कि वहाँ पे सिद्धि करके वहीं पे अपना शरीर त्याग करेंगे, महल में शरीर त्याग नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट होते थे कि हमें वापस नहीं आना है यहाँ पे। इसलिए वो ये सब काम करते थे। जिनको वापस आना वो बैठते हैं अपने, वो बैठते थे कि महल में त्यागेंगे अपना शरीर, सब कुछ वहीं पर बैठेंगे। तो वो क्या, वो जंगल में रहते थे, जंगल में आ गए, और जंगल में उनका जो भी एक घटना ऐसी हुई कि उनके हाथ में, उनकी शरण में एक हिरण का बच्चा आ गया। उसके साथ उसका मोह लग गया, और मोह इतना हो गया कि उनको अपनी भक्ति वगैरह सब भूल गए, वो उसके ध्यान में रह गए, उसी की देखभाल करते थे। मृत्यु के समय वो उसी के बारे में सोच रहे थे कि यार इसको खाना कौन देगा, इसको तो कोई मार डालेगा, तो मैं चला जाऊँगा तो कैसे होगा। और उसकी वजह से हुआ क्या कि अगला जन्म उनका बना हिरण का। भगवत गीता में, भागवत में ये लिखा है कि मृत्यु के समय पे जो आप सोचोगे वहीं आप जाओगे, जो लोग आप सोचोगे वहीं आप जाओगे। आप सोचेंगे अरे यार कुछ नहीं करना, सारी उम्र ऐश करो, ऐश मतलब ये दारू पियो, मांस मच्छी खाओ और ऐश करो, इधर उधर कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं, बस मरते हुए ध्यान रखो कि भगवान का नाम ले लो,
ले ही नहीं पाओगे, भगवान लेने नहीं देंगे आपको, पॉसिबल ही नहीं है। वो ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि आप भगवान का नाम ले ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये जो हम कर रहे हैं ये प्रैक्टिस है उसकी। चलिए एनीवेज, तो अच्छा उनका हिरण का जन्म हुआ। अब हिरण के जन्म में अब उनका तपस्या तो बहुत थी, उनकी तप तो बहुत था। उस तपोबल की वजह से उनकी मेमोरी नहीं गई, उनको पिछला जन्म याद था। वो जब उनको जन्म हुआ उनको होश आई और कह यार ये क्या कर दिया मैंने, सारी उम्र की मेरी जो तपस्या थी उस पर पानी फेर दिया मैंने लास्ट मिनट पे ये सब काम करके। बड़ा दुख हुआ, कहते इस बार तो मैं गलती नहीं करूँगा। तो उन्होंने क्या किया, हिरण के रूप में वो किसी पे आसक्त नहीं रहते थे। जब उनकी माँ वगैरह मर गई तो उन्होंने क्या किया, एक आश्रम देखा। आश्रम के पास में कहते एक नदी थी, नदी में बस उन्होंने वहाँ पे अपने प्राण त्याग दिए, वहीं पे रहते थे, वहाँ पे प्राण त्याग दिए। अब तीसरा जन्म जो हुआ वो एक ब्राह्मण के घर हुआ। अब फिर अभी भी उनको अपना जन्म याद था। अब उनको पता था मैंने क्या गलती की है। कहते इस बार तो मैंने कुछ गलती वो करनी ही नहीं है। वो सबसे छोटे पुत्र थे, सबसे लाडले थे, लेकिन वो ऐसे एक्टिंग करते थे जैसे वो ना पागल है, उनको कुछ पता नहीं है। उनको वो ब्राह्मण थे, वो उनको समझाने की कोशिश करते थे। वो जानबूझ के ऐसे रिएक्ट करते थे जैसे मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं डम्ब हूँ, एकदम बुद्धू हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उनको बोलते थे जड़ भरत। तो उनकी खैर बहुत लंबी कहानी है, लेकिन वो बिल्कुल आसक्ति नहीं रही। बाद में फिर उन्होंने बहुत ज्ञान वगैरह भी दिया, बहुत अच्छे अच्छे उनके श्लोक हैं भागवतम में, और फिर वो भगवान को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो ये है कि जहाँ पे अज्ञान जो है हमारा बंधन का कारण है। जो पहले उनको ज्ञान था लेकिन लास्ट में उनको अज्ञान ने घेर लिया कि आसक्ति किससे लगा ली, हिरण से। हाँ, जीव से प्रेम करना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटीज़ जो होती हैं वो सेट रहनी चाहिए। ठीक है, हम प्रेम जैसे सबसे करते हैं, लेकिन हमारा परिवार जो है, हमारे बीवी बच्चे माता पिता, वो सबसे पहले हैं, बाकी बाद में है। पहले हम उनका ध्यान रखते हैं, फिर बाकियों का ध्यान रखते हैं। प्रायोरिटीज़ है। बाहर वालों का भी ध्यान रखना है। किसी ने बोला नहीं यार मेरे पास आजा, मेरे को हेल्प की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में मेरे को ये चाहिए, लेकिन अगर मेरी अपना बेटा बेटी या पति पत्नी या माता पिता हॉस्पिटल में है तो मैं पहले उनको देखूंगा ना। तो वही प्रायोरिटी है कि प्रेम तो सबसे करना है, लेकिन हमें सेल्फिश बनना है कि हमें भगवान के धाम में वापस जाना है। तो वो हमें नहीं छोड़ना है, वो जो चीज़ है वो पकड़ के रखनी। तो यहाँ पे जो मैंने कथा बताई उसमें भरत महाराज ने वो लास्ट मोमेंट पे छोड़ दिया। वो छोड़ दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, कहते ठीक है तुम्हें छोड़ोगे तो यहाँ का तो नियम ही है, तुम ठीक है, तुम्हें जो मृत्यु के समय पे जो तुम याद करोगे, जिसकी तुम्हें मतलब जो तुम चाहते हो उस समय पे वही मिलेगा आपको। वो मिल गया, वो हिरण रूप मिल गया। ठीक है ना, तो ये हमें समझना है इसको। अगले पे चलते हैं 439। श्रद्धावाम लभते ज्ञानम त्याग तत्परः संयतेन्द्रियाः ज्ञानम लब्धवा पराम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो अर्थात ये अपनी इंद्रियों को वश करना ज़रूरी है, लेकिन कैसे करेंगे? वो जंगल में बैठ के इस तरह से करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करना। वो भगवान के यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आप सिर्फ मंत्र जाप करो, 16 माला, कम से कम एक माला, लेकिन 16 माला करनी चाहिए। 16 माला करो मंत्र जाप हरे कृष्ण महामंत्र का। 108 बार एक माला में होता है, वैसे 16 बार अगर करोगे, कम से कम एक से शुरू करो, 16 तक लेके जाना है। वो करो, मन इंद्रियां मन अपने आप वश में आ जाता है। भगवान की सेवा करो, भगवान का नाम जपो, अपने आप जो मन है वो वश में हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण चेतना में ऐसा ज्ञान एक श्रद्धालु व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो कृष्ण में दृढ़ता से विश्वास करता है। एक श्रद्धालु व्यक्ति वह कहलाता है जो सोचता है कि केवल कृष्ण चेतना में कार्य करने से वह सर्वोच्च स्थिति प्राप्त कर सकता है। ये विश्वास भक्ति सेवा के निर्वहन और महामंत्र के जाप से प्राप्त होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, कुछ आपको ये नहीं कि पहले ज़्यादातर क्या होता है, हम जब भक्ति में जाते हैं ना, नहीं हम अनियन लहसुन प्याज छोड़ देंगे, मांस मच्छी छोड़ देंगे, मीट छोड़ देंगे, शराब छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, मसूर की दाल छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। वो बाद में ये होता है यम और नियम। यम है क्या छोड़ना है और नियम क्या पकड़ना है। ठीक है, तो पहले नियम पकड़ने की क्या, पहले पकड़ो, छोड़ने वाली चीज़ें बाद में अपने आप होती जाएंगी।
पहले पकड़ना क्या है? जपा, मंत्र जपा, ये ज़रूरी है। मंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र क्या है? ये सब भगवान के नाम है। हरे राधा का नाम है, कृष्ण कृष्ण का नाम है, राम भी कृष्ण का नाम है, हरे उसमें सीता आप मान लीजिए चाहे राधा मान लीजिए। जब हरे राम करते हैं तो उसको राम को आप जो रमण करते हैं वो बोला जाता है कि कृष्ण है वो, लेकिन उनको राम भी मान सकते हैं, एक ही बात है। हरे राम जब बोलते हैं आप सीताराम मानिए, लेकिन ये जब भगवान के नाम लेने हैं, और मंत्र वही अच्छा जिसमें भगवान का नाम हो। जिसमें भगवान का नाम हो वो मंत्र बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो भगवान के नाम वाला मंत्र वो बार बार जाप कीजिए, ये अपने आप हो जाएगा और कुछ नहीं करना है आपका। दारू, मीट, मच्छी, अंडा, बाकी सब चीज़ें जो हैं, मन इधर उधर भागता है, वो सब अपने आप छूट जाएगा। लहसुन प्याज भी अपने आप छूटेगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ आपको जप करना है। आपका मन अपने आप उस चीज़ से उच्चाट होना शुरू हो जाएगा। हमारे एक प्रभु जी हैं, वो पिछले 16-17 साल से ये सब कृष्ण की भक्ति करते हैं। वो हमें बताते कहते वो दिल्ली में रहते थे, और उनका काम रोज़ होता था कि जॉब के बाद पब जाना है, कि दिल्ली का जो टिपिकल लाइफस्टाइल है कि पब जाना है, पब में 2-4 पैग लगाने और फिर वापस घर आना है, ठीक है, और मुर्गा वगैरह तोड़ना फिर घर आना है। अब ऐसे इनको कहीं पे मंदिर चले गए, मंदिर में किसी ने बोला कि आपको माला करनी चाहिए, तो इन्होंने माला ले ली कि ठीक है हाँ मैं करूँगा, एक माला ज़रूर करूँगा। अच्छा, वो करने लगे, एक आध दिन किया, उसके बाद कहते यार मैं दारू पीता हूँ, उसके बाद आता हूँ घर सीधा ऑफिस के बाद, और आते फिर कहते मतलब क्या दारू पी के क्या माला थोड़ी करनी चाहिए, अच्छा थोड़ी लगता है, भगवान का नाम ले रहे हैं, झूठे मुँह जैसे जिसको बोलते हैं ना। अच्छा, प्रभु जी का फ़ोन आया उनको बोला हाँ जी आप माला कर रहे हो? कहते नहीं माला तो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो कहते मैं ना इस वजह से, क्योंकि रोज़ तो दारू पी के आता हूँ मैं, कभी 4 हो जाते हैं, कभी 1 पैक हो जाता है, मीट वगैरह ये खा के आता हूँ, तो मैं कहता फिर अच्छा नहीं लगता कि ऐसे झूठे मुंह, ऐसे खा पी के ऐसे वाले मुंह से कैसे भगवान का नाम ले। कहते किसने बोला आपको ऐसे नहीं करना है, आप करो भगवान का नाम। आपको क्या लगता है मीट वगैरह जो इतने अशुद्ध है कि भगवान के नाम को वो अशुद्ध कर सकते हैं? भगवान के नाम को कोई अशुद्ध नहीं कर सकता, वो सर्वोपरि है, सबसे बलवान है, भगवान से भी ऊपर भगवान का नाम है। कहते वो इतना स्ट्रांग है, वो सारी अशुद्धियों को शुद्ध कर देगा, नाम को कोई अशुद्ध नहीं कर सकता। तो ये कभी मत सोचिए कि हाँ मैं अभी नहाया नहीं हूँ तो नाम नहीं लेना चाहिए, ब्रश नहीं किया है तो नाम नहीं लेना चाहिए, खा के हटाऊँ तो नाम नहीं लेना चाहिए, या दारू पिए नाम नहीं। अरे कैसे भी आप नाम लो। और उनका क्या हुआ, उन्होंने बोला ठीक है मैं ले लेता हूँ, तो उन्होंने दारू पी के आते थे, कई बार नशे में 1 माला करके सोते थे। उससे हुआ क्या, कहते 40 दिन में दारू भी छूट गई, मीट भी छूट गया, मन नहीं करता था। ऐसा नहीं कि जान के कि नहीं गिल्ट होता था, गिल्ट नहीं करता, मन ही नहीं करता था, मन ही अंदर से उचाट हो गया कि नहीं यार नहीं खाना मुझे। तो ये है। एनीवेज, हम लोग 3 मिनट ऊपर चले गए, तो अगली क्लास में हम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। आज मुझे लग रहा था मैं कर दूंगा, लेकिन आज हो नहीं पाया, तो अब हम अगले हफ्ते मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरि हरि बोल।